हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास 7 चैप्टर 6 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में एक्सरसाइज 60 क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस सब्ट्रैक्ट दिस। तो अब थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को पढ़ोगे, तो इधर हम ब्रेक कर देते हैं और एक ट्रिक के साथ इस सम को समझते हैं। अगर मैं कहूँ फ्रॉम द सम ऑफ डैश एंड डैश, तो हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बदले हम कोई नंबर ले लेते हैं 2, और इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बदले ये रहा 4 और इसके बदले 3। ठीक है, तो अब जो स्केच पेन में लिखा है उसे पढ़ते हैं हम। फ्रॉम द सम ऑफ 2 एंड 4, ये एंड है, ठीक है। फ्रॉम द सम ऑफ 2 एंड 4 सबट्रैक्ट 3। मतलब इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, इन दोनों के जो सम है उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम क्या करेंगे, पहले तो द सम ऑफ 2 एंड 4 करेंगे। ठीक है, तो द सम ऑफ 2 एंड 4 क्या हुआ, सम मतलब एडिशन, तो इन दोनों को ऐड करने से 6 मिलता है। अब फ्रॉम के बाद ये नंबर ही तो आ रहा है 6, क्योंकि इन दोनों का आंसर तो 6 ही आ रहा है। मतलब हम पढ़ेंगे फ्रॉम 6 सब्ट्रैक्ट दिस, और हमें पता है फ्रॉम के बाद जो नंबर आएगा उससे पहले लिखेंगे और बाद में ये नंबर, तो हमारा आंसर होगा ऐसे। पहले फ्रॉम के बाद नंबर क्या आ रहा है, द सम ऑफ दिस एंड दिस 6, तो वो पहले, सब्ट्रैक्ट 3। ठीक है, तो इस तरह से इस सम को भी करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मतलब अभी इन दोनों का सम फाइंड आउट करना है, तो हम लिखेंगे द सम ऑफ 5x minus 2y plus 11 and minus y minus 11। तो हम ये स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें पता है अगर साइन ब्रैकेट के बाहर प्लस का हो तो अंदर के साइंस जो है वो चेंज नहीं होते हैं। अब हम लाइक टर्म्स को लिखेंगे। 5x एक ही है और कोई x नहीं है, फिर y है 2, माइनस 2y 1, माइनस y 1, और 11 फिर माइनस 11। ये हो गए हमारे लाइक टर्म्स। अब 5x की जगह 5x, अब यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1, सो -2 -1, -2 -1 क्या हुआ बच्चों, -3, तो -3y, तो +11 -11 कैंसिल। तो ये है हमारा आंसर, द सम ऑफ दिस एंड दिस इज 5x - 3y। मतलब अब हम कैसे पढ़ेंगे, ये फ्रॉम द सम ऑफ नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फ्रॉम 5x - 3y, क्योंकि इसी का तो आंसर ये है। तो हम पढ़ेंगे फ्रॉम 5x - 3y सब्ट्रैक्ट दिस। तो फ्रॉम के बाद जो नंबर आएगा वही तो पहले लिखना है, तो ये है 5x - 3y। फ्रॉम 5x - 3y सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस दिस नंबर, दैट इज दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। हो गया, बस इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो इस ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाएंगे। देखिए, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, सो इसमें टाइम खपाने की जरूरत नहीं। अब लाइक टर्म्स को देखिए, +5x -5x कैंसिल, क्योंकि 5 - 5 तो 0 होता है। -3 + 2, 1 माइनस 1 प्लस, मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो क्या मैं -1y को सिर्फ y लिख सकती हूँ, बाकी क्या बचा बच्चों, ये तो सॉल्व हो गया, +11। सो योर आंसर इज दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, राजू स्पेंड्स so much on a book and so much on a shirt. How much does he spend in all? तो मैंने यहाँ लिख लिया है स्टेटमेंट। Money spent by Raju on book is 3x plus 4y and money spent on a shirt is this much. तो उसने टोटली कितने खर्च किए, कितना खर्चा किया, इसका मतलब तो एडिशन। तो हम इसे, अभी मैंने एक हॉरिजॉन्टल किया, अब मैं आपको वर्टिकल दिखा देती हूँ। देखिए 3x plus 4y, अब नीचे 7x - 8y लिखना है, तो x के नीचे x और y के नीचे y। अब एडिशन करना है तो साइंस चेंज नहीं होंगे, सो ऐड 7 + 3 10, 1 + 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर।
So money spent by Raju is 10x minus 4y. Ninth क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3 sides of a triangle are, एक साइड, दूसरा साइड एंड तीसरा साइड. व्हाट इज इट्स पेरीमीटर? देखिए बच्चों, हमें पता है अगर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल क्या होते हैं, इसे साइड कहते हैं. ये है फर्स्ट साइड ए समझ लीजिए, ये है सेकेंड साइड बी और ये है थर्ड साइड सी. तो हम पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों? पेरीमीटर मतलब क्या? पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स. ठीक है, ये याद रखिए. कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर मतलब सब साइड्स का एडिशन. तो यहाँ अभी पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड. बस पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज ए प्लस बी प्लस सी. यही फॉर्मूला हम इधर लगाएंगे. एक साइड ये समझते हैं ए, सेकेंड साइड इसे समझते हैं बी और इसे समझते हैं सी. तो हमें तीनों का एडिशन करना है. जब हमारे पास ऐसे 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो बच्चों, तो हॉरिजॉन्टल मेथड से अच्छा है वर्टिकल मेथड, और वो आसान भी है. तो वही मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे. देखिए बच्चों, मैं कैसे लिख रही हूँ. फर्स्ट साइड है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेकिन सेकेंड साइड है x स्क्वायर प्लस 7. बस यही है सेकेंड साइड. तो x स्क्वायर को हम x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे और कोई नंबर नहीं है तो हम 1 लगा देंगे. उसके बाद है नंबर. नंबर तो नंबर के नीचे ही आएगा, मतलब x नहीं है इसमें, वेरिएबल x वाला नंबर नहीं है, तो हम उसकी जगह लगा देंगे 0. फिर है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. सो 3x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे, 2x को x के नीचे साइन के साथ और नंबर को नंबर के नीचे. अब पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6, सो 6x स्क्वायर. अब 3x प्लस 0 3x, 3x माइनस 2x 1x. हम 1x को x भी लिख सकते हैं. 3 बड़ा नंबर है तो प्लस साइन. 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11. So the perimeter of the triangle is 6x square plus x plus 11. ठीक है बच्चों, बस इतना ही. 10th सम भी सेम है बच्चों. 10th हम लोग वो भी कर सकते हैं, अभी ही कंटिन्यू कर लेते हैं. Sonu traveled this much kilometers by bus and this much kilometers by train. What is the total distance traveled by Sonu? मतलब सोनू ने इतना ट्रैवल किया बस से और इतना ट्रैवल किया ट्रेन से. तो टोटल मतलब क्या? एडिशन. तो बस से जो ट्रैवल किया वो लिख देते हैं, फिर ट्रैवल बाय ट्रेन जो है वो भी लिख लेते हैं, और दोनों का एडिशन करना है. एडिशन मतलब साइंस चेंज नहीं होंगे. ठीक है, अब इसके साथ कोई नंबर नहीं मतलब 1. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल क्या है वो फाइंड आउट करना है. 2 प्लस 1 3, क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस. अभी 1 प्लस 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. 1 प्लस 1 माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर. सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय सोनू इज दिस मच किलोमीटर. यहाँ किलोमीटर लिखना भी जरूरी है बच्चों. ठीक है, अब 11, 12, 13, 14 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों. तब तक के लिए बाय.